तेजस्वी यादव कल निकले, कल बोले भी बहुत सारा बात। और एक बात जो उनके नेताओं के द्वारा कही गई, उनके द्वारा कही गई कि होली के बाद फिर से निकलेंगे, बिहार घूमेंगे। तेजस्वी खुद भी बोले कि 100 दिन में अब 4 दिन बचा है, उसके बाद देख लेते हैं कि क्या होगा। घूम करके फिर सम्राट चौधरी के भी दफ्तर में गया था, इधर उधर के जगह गया देखा। जो देखा मैंने वो है कि डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर ये चला यही रहे। देख रहे होगे कि हाउस में उनके बगल में भी बैठते हैं कुमार सर्वजीत जो बयान दिए थे उसका तो हंगामा कितना चल रहा है वो देखिए रहे। कल उनसे पूछा गया कि राजू तिवारी आप कैसे बोल रहे थे, तो कह रहे हैं कि राजू तिवारी ब्राह्मण हैं, वो दलित हैं, हम तो हमको ऐसे बोलबे करेंगे। अब आपको लग रहा है कि जाति वाला एंगल पूरा घुस गया है उनके पास। अब रह क्या गया है, फंस गए हो ना, घेरा गए। अब तेजस्वी यही बात तो कह रहे थे कि अगर आना है तो अकेले देख के फरिया लो, हमको अकेले आके फरिया लो। बीजेपी कभी अकेले नहीं आएगी। काहे अकेले आएगी, मैंने काहे अकेले आएगी भाई, सत्ता। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भेलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है कि होली के बाद से निकलेंगे, नई तैयारी करेंगे और नई तैयारी क्या है इसके बारे में समझेंगे। साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि कुमार सर्वजीत अब राजू तिवारी के जात का जिक्र क्यों करने लगे हैं और क्यों जात का जिक्र करके ये कह रहे हैं कि वो इस जात से हैं तो हमको बोलबे करेंगे। और साथ ही साथ ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या शराबबंदी पर कुछ सोचने जा रही है नीतीश सरकार, क्योंकि अब तो अपने साथ वाले भी सवाल उठा रहे हैं। क्या शराब खुल सकता है, शराबबंदी हट सकती है बिहार से? इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भेलारी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। पहला सवाल है, तेजस्वी यादव कल निकले, कल बोले भी बहुत सारा बात। और एक बात जो उनके नेताओं के द्वारा कही गई, उनके द्वारा कही गई कि होली के बाद फिर से निकलेंगे, बिहार घूमेंगे। तेजस्वी खुद भी बोले कि 100 दिन में अब 4 दिन बचा है, उसके बाद देख लेते हैं कि क्या होगा। हमको लगता है हम लोग किसी कार्यक्रम में मैं बताया हूँ कि होली के बाद निकलने वाले हैं। हाँ, कि निकलना ही पड़ेगा ना, कैसे नहीं निकलेंगे। भविष्य को अपने मुट्ठी में करना है ना, तो उसके लिए तो निकलना पड़ेगा। बैठने से थोड़े काम चलेगा। लेकिन कहने की बात यह है कि जब इस बार निकलेंगे घूमने, तो बहुत बार फोकस किस चीज पर होगा तेजस्वी का, और किस चीज पर फोकस किया जाना चाहिए अगर पार्टी को मजबूत करना है, बेहतर करना है? तो मुझे लगता है कि पहली बात यह कि ये, जैसे आज भी उन्होंने भाषण में ये बात बताया कि तंत्र की जीत है तो लोक की जीत नहीं है, इसको भी बताएंगे वो। इसके बाद मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है उसको लेकर के, उसको बोले भी, जनता के बीच में जाएंगे। किसानों को जो परेशानी है, जो खाद उद को लेकर के हुआ बहुत ज़बरदस्त रूप से, या पैक्स वालों को लेकर के जो हुआ, खरीदारी को लेकर अभी भी कितना कम खरीदा गया है धान, ये जो अखबार में आ रहा है, खबरें छप रही है, ये अपना बताएंगे। फिर बताएंगे, जैसे भाषण में तो जो कुछ वो लेकर के जनता के बीच जाएंगे तो वो तो बताएं कि मुख्यमंत्री अचेतनावस्था में हैं और अफसर सरकार चला रहे हैं। हालांकि वो बात करते हैं कि मुझे जो लगता है कि अफसर नहीं बल्कि बीजेपी सरकार चला रही है। हाँ, हमको तो ये अब महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी की सरकार है बिल्कुल, नीतीश कुमार केवल हेड है। हाँ, और ऐसा क्यों लग रहा है? इसलिए कि वो मिजाज उनका बहुत जितना चाहिए ठीक नहीं है। हाँ, एकदम खराब नहीं है ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उतना मिजाज ठीक नहीं है। पर नीतीश कुमार वाला स्टाइल नहीं दिख रहा है। हमको लगता है कि पूरा चीज़ जो है कंट्रोल हो रहा है। डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी हो गए हैं। परसों मैं गया था हाउस में, हम तो जाते नहीं हैं, जाने का कोई मतलब नहीं है। घूम करके फिर सम्राट चौधरी के भी दफ्तर में गया था, इधर उधर के जगह गया देखा। जो देखा मैंने वो है कि डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर यही चला यही रहे हैं। देख रहे होगे कि हाउस में उनके बगल में ही बैठते हैं वो ना। पहले विजय चौधरी बैठा करते थे, देखे हो ना, वो जवाब देते थे मुख्यमंत्री का कुछ तो बचाओ। अब ये मुख्यमंत्री बोलना भी चाहते तो ये खड़ा होकर के बोलने लगते हैं, बचाव भी करना। तो एक तरह से हाँ, डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर ये सारी बात को बताएगी कि जिसके नाम पर आप लोगों ने वोट दिया, क्योंकि ये वोट जो है, पहले लोग तंत्र की जीत कहे लोग हैं, लेकिन
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जीत रही है लोकसभा वाली, यह विधानसभा वाली। हाँ, वो अब भले मोदी और नीतीश की जोड़ी हिट हुई, बड़ा फीट हुई, कोनो गाना गाओ तू, लेकिन सच्चाई यह है कि नीतीश के फेस पर, चूंकि उनका फेस मतलब दाग नहीं है। कल तेजस्वी यही बात तो कह रहे थे कि अगर आना है तो अकेले देख के फरिया लो, हमको अकेले आके फरिया लो। बीजेपी कभी अकेले नहीं आएगी। काहे अकेले आएगी? मैंने काहे अकेले आई भाई? सत्ता चाहिए उसको, और उन लोग का एक गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है, टेस्टेड गठबंधन है, ट्रस्टेड गठबंधन है, तो अकेले काहे आई? काहे मैंने टिटकार रहल बड़ा। हम काहे अकेले आई? हमारे साथे हमनी के बन जाए, वाह तू तो साथे आई ले रहा। वही तो बात है। हाँ, तू 4-5 गो साथे रहा, लेकिन उधर सवाल उठाते हैं। हाँ, हम भी रही। बाद आने वाले समय में ये हो सकता है कि अब नीतीश की पार्टी आने वाले दिनों में कैसा क्या शेप लेती है, कहा नहीं जा सकता। हाँ, नीतीश कुमार कोई नेतृत्व अपने बाद पैदा नहीं किए हैं। पुत्र के नेतृत्व मान के दिहल जाए तो पुत्र क्या करेंगे? इस पर यह भी होता है कि नहीं भाई, आगे आने वाले दिनों में कहीं डायरेक्ट जो है बीजेपी भर से राजद नहीं हो जाए। ये भी बात होती रही है कि नीतीश कुमार नेतृत्व बनाए नहीं, अगर डिसमेंटल उनकी पार्टी होती है तो 50 है न जी 50 होने जी जेडीयू ना रह जाई, तो तब तो डायरेक्टे ना हुई, तब किसी ने डायरेक्ट हुई। अब छोट पार्टी होने रही, असली पार्टी नीतीश कुमार का ही फेस है। तो मुझे लगता है ये सारी सवाल को लेकर के वो जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हम हारे नहीं हैं, हमको हराया गया है। क्योंकि चुनाव हारने के बाद तो ये निकले नहीं हैं, कहीं गए नहीं ना। वो तो 100 दिन का समय दिया था, अभी 4 दिन बचले हैं। हाँ, तो होली के 3 दिन होली के बाद तो मतलब चल जाएंगे नहीं, तो इसलिए ना कहीं होली का। हमको लगता है कि यही सब कुछ बात बताएंगे, लोगों से मिलेंगे और अपने जो कार्यकर्ता हैं जो हतोत्साहित है रीनर्जाइज करेंगे। कल ही जो भाषण दिया उन्होंने, जबरदस्त भाषण था। चुनाव के समय में जो उनका फॉर्म था वो मैंने देखा कल। ऑफ कोर्स आई वाज वाचिंग। और बाकी सब जो सीनियर नेता थे वो भी यही बात उनको कह रहे थे कि हम तो कह रहे हैं कि आप याद करिए कर्पूरी जी को, बैठ जाते थे विधानसभा में, फिर आप भी इसी तरह से जाइए लोगों के बीच में, कनेक्ट करिए लोगों के बीच। बिल्कुल, इनका न आना सदन में डेली आना चाहिए, लंगड़ते हुए ही आइए। अब्दुल बारी सिद्दीकी ही बात बोले ना। हाँ, तो मैं तो रोज ही बोल रहा हूँ, नहीं क्यों आ रहे हैं ये आश्चर्य है। बिकॉज हमको ये नहीं कि आई एम अटैच्ड टू हिम, ये नहीं है कि हमको लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष चाहिए और मजबूत विपक्ष का नेता चाहिए। तो ये मजबूत नेता हैं, भुलक्कड़ नेता हैं, समझदारी भी डेवलप करनी है बहुत, बच्चा थोड़े हैं। तो आप जब रहिएगा, वो भी एक सदन में जब आते हैं तो जंग का ही वो मैदान है एक तरह से, दूसरे सेंस में सोचिए तो नेता विहीन सेना क्या करेगी? जबकि मुख्यमंत्री पूरा समय बैठे रहते हैं। अरे आप कहते हैं कि अचेतन अवस्था में है, लेकिन अचेतन अवस्था में भी आप कहते हैं, मैं कहता हूं उनका मिजाज खराब है, लेकिन नेचर मिजाज तो बैठे तो रहते हैं, वो एकदम एक दिन भी वो नहीं छोड़ते हैं एकदम। और आप जो है, हम ऑफ कोर्स यू आर सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम जो अंगूठे का है। क्या तो दवाई खा कर आते, 1-2 घंटा बैठते, 0 आवर में रहते, शून्यकाल में है ना भाई। आप तो आ ही नहीं रहे हैं, तो एक भ्रम की स्थिति। और आपके जो विधायक हैं या जो मैसेज जा रहा है एमंग जनरल, भागल गए, लगता कि अभी भी ट्रॉमा में बाड़न का था, अभी हैंगओवर हार के उतरल निकले का था, डिप्रेशन में बाड़न का था, कई तरह की बातें होती हैं ना। तो जब सेनापति में जोश नहीं रहेगा तो फिर सेनानी में कहां से रहेगा? तब सेनापति केवल बैठा रहे, जोश मतलब मत, लेकिन बैठा रहे। हाँ, हमारा सेनापति बैठा हुआ है। हाँ, तो यही सब बात को बताएंगे जाकर। कर्पूरी ठाकुर की कल पुण्यतिथि थी और आरजेडी का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। इतना बड़ा कार्यक्रम किसी और दल की तरफ से देखने के लिए नहीं मिला, जबकि रामनाथ ठाकुर भी हैं, जदयू में केंद्र में मंत्री हैं, सरकारी कार्यक्रम हुआ, लेकिन किसी पार्टी की तरफ से इस तरह का कार्यक्रम नहीं हुआ। नहीं, बीजेपी की तरफ से हल्का फुल्का हुआ, ऐसी बात नहीं है, सब बातें जेडीयू की तरफ से, लेकिन भव्य तरीके से। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि ये पुण्यतिथि वाला जो कार्यक्रम किया गया आरजेडी की तरफ से, ये इसीलिए किया गया कि एक बार फिर से जोश भरा जाए, जुनून भरा जाए? मेन मकसद यही था। हो सकता है मेन मकसद ये करना भाई। इसी बहाने तेजस्वी तो आए, भाषण तो दिया, बताया, एक मैसेज गया ना कि आई एम डाउन बट नॉट आउट।
डाउन तो हूँ मैं, बट आउट नहीं हूँ मैं, ऐसा मत समझिए। हो सकता है कि जो हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं, हो सकता है कोई रणनीति बना रहे हो कि अब हम जनता के बीच जाएंगे तो मुझे किन मुद्दों पर उनसे बात करना है, कैसे सरकार को घेरना है। और देखो बहुत जरूरी है, नीतीश कुमार बीच बीच में नहीं जाते हैं टूर पर जी, लोगों के बीच जाते हैं यात्रा पर। हाँ, अब तो खैर लोगों से ज्यादा मिलने उन्हें नहीं दे, फिर भी कुछ उनके जो लोग हैं हर जिला में जो जिनसे वो मिलते हैं उनको कोई आने से रोकने, वो बताते हैं, बिल्कुल सुनते भी हैं कभी कभी खड़ा, क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूँ कि उनका जो गुप्तचरी व्यवस्था जबरदस्त का है, जिससे वो पता लगाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, सरकार के बारे में क्या सोच रहे हैं। जैसे लालू जी का भी बहुत जबरदस्त रूप से था, तो अपने से थाना पे हेलो, हाँ मखदूमपुर थाना से बोलता रहा, का हो का हलबा का होता उन्हें, जबकि मुख्यमंत्री थाना में फोन कर लो न या कोई मुखिया के फोन कर दें, का मुखिया जी का हलबा कि राशन कुल बेच दिलो अपना अंदाज में क्या खबर ले ली है। तेजस्वी को और भी सलाह लोगों को देनी चाहिए कि तेजस्वी लालू प्रसाद यादव की तरह सवेरे ही से अपना बैठ जाना चाहिए, जो भी लोग आए। लेकिन उनके बारे में यह है कि बहुत आदमी ऐसे हैं कि देर से सोते हैं देर से उठते हैं, मैंने देर से सोने वाले लोगों को भी राजनीति में है तो जल्दी उठना चाहिए। अब मैंने 12 बजे सोते हैं, 5 घंटा सोइए, 6 बजे सोइए, 7 बजे 8 बजे एक्टिव होना पड़ेगा, बिकॉज आपको लड़ना बीजेपी से है। अब बीजेपी 24 घंटे राजनीति करती है, बीजेपी सोती नहीं है। उसका लीडर भी जानते कि 3 घंटा सोते हैं जो सब में जितना मैं है जो भाई पब्लिक डोमेन में है ना, 24 घंटा जो राजनीति करता है तो आपको भी 24 घंटा राजनीति करना ही पड़ेगा। और जिन लोगों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, मैंने आप कार्यकर्ताओं से, रियल कार्यकर्ता से जब मिलिएगा, रियल कार्यकर्ता, तब वो तो आप में क्षमता ऐसी हो गई कि आप पकड़ लीजिए कि बनावटी है, एआई वाला है कि ओरिजिनल है। कार्यकर्ता हमारा एआई वाला है, हाँ, जो पकड़ ले तो इतना समझदारी उनमें हो गई है। क्योंकि जब सत्ता, ये सियासी राजनीति जो होती है उसमें कोई अपना नहीं होता है कि ना ही हेकरा के कोई से छोड़ो भी तो अपन हो हाथ ना देवा छोड़। अब मिनटों में कितना आदमी के नीतीश कुमार छोड़ दिलन जो शुरू से रहा अभी का एगो ललन सिंह के छोड़ के कोई शुरू वाला बा इनका साथ अभी बतावते को बा कोई ना। कुमार सर्वजीत जो बयान दिए थे उस पर तो हंगामा कितना चल रहा है वो देखिए रहे। कल उनसे पूछा गया कि राजू तिवारी आप कैसे बोल रहे थे, तो कह रहे कि राजू तिवारी ब्राह्मण हैं, वो दलित हैं, हम तो हमको ऐसे बोलबे करेंगे। अब आपको लग रहा है कि जाति वाला एंगल पूरा घुस गया है उनके पास, अब रह क्या गया है, फंस गए हो ना, घेरा गए हैं। अब कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि उनकी प्रतिमा लगे, रामविलास पासवान जी की। तो आप भी तो मंत्रिमंडल में थे जब नीतीश कुमार के साथ रामविलास जी का देहावसान कब हुआ? 2020 विधानसभा से पहले। उसके बाद जो इधर से नीतीश कुमार उधर से पलटा पलटी किए तो आपके साथ अभी सर को तो कहीं नहीं मंत्रियों थे, तो कहीं नहीं बनवा दिए। समय कोई पत्रकार पूछता कि आप काहे नहीं बनवा दिए थे, ये नहीं बना रही, आप मांग पहने थे, आप बनवा देते। इसमें जात की कहाँ से बात आ गई? राजू तिवारी ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण होकर के ओबीसी या दलित के लिए बीपीसी तो सवर्ण थे। मंडल आयोग किसने लगाया? बीपी सिंह। सवर्ण, आज तक उनको सवर्ण के लोग गाली देते हैं, बीपिया कहते हैं सब गाँव में कि बीपिया नाश के चल गई, आरक्षण इनके दे दिलस, का कहते हैं है ना भाई? बिल्कुल। तो ये जब आदमी फंसता है ना तो यही सब करता है। अब उनके पक्ष में देखे भाई वीरेंद्र भी कूद गए, बेचारा तक लालू यादव आते उनका बेचारा कहते हैं, बेचारा शब्द गांधी जी बेचारे, गांधी जी कोई बेचारा कहता है? सही बात है। आपको तो माने बेचारा तो एको बे कहिए ना, आप तो उलझ गए एक राजस्व कर्मचारी से, वो कह दिया कि हम नहीं पहचानते कौन भाई वीरेंद्र। कहा ना जी, बहुत ऐसे लोग हैं कि नहीं सुने हैं कौन भाई वीरेंद्र। लेकिन वो वीडियो के बाद ज्यादा वायरल हो गया तो पता चल गया। हाँ, तो टोन और क्या था,
इतना दम्भ, लेकिन इतना भाई अहंकार। वीरेंद्र का जिक्र किए हैं तो ये भी एगो अभी कल परसों बयान दिए कि हम लोग 85% है, 15% वाला कहीं जाए उससे हमको क्या मतलब है। तो इहो बात चल रहा कि तेजस्वी ए टू जेड का बात करते थे, अब तो नहीं करते हैं। तो ए टू जेड पर पानी फेर देते हैं ऐसे नेता। भाई वीरेंद्र भी समझ जाए कि वही नेता है, वही श्रेणी में है, पूरा अपना हमेशा आगे पीछे फॉर्मे कुछ में नहीं, रहते हाँ हमेशा फर्मे में रहते हैं। देखो फर्मा उसी से पता चल रहा है, मान ले क्यों कहते हैं तो बढ़िया से बतियाते, अरे तुम भाई वीरेंद्र को नहीं पहचानता है, अरे ये कौन बोले भाई नहीं पहचानता, नहीं पहचानता है, तुम तो नहीं जानता है कौन भाई वीरेंद्र। हमेशा अहंकार में रहते हैं ना। वो भी तो मैंने राजद में रहे, जनता दल में रहे, फिर समता पार्टी में रहे, फिर इधर आए, मंत्री बेचारे नहीं बने तो उसी समय से थोड़ा सा ये हो गए, जगदानंद के खिलाफ भी कुछ कुछ बोल देते हैं। हाँ हाँ, ये कुछ ही मैंने बोल देते हैं। ये नीलेश देवरे जो हैं अधिकारी, उनके खिलाफ जिस तरह से राहुल शर्मा ने सवाल उठाया, और अशोक चौधरी पूरा एकदम बचाव में उतरे हुए हैं, कह रहे हैं कि बिना मतलब का बात है, बिना मतलब में बदनाम करने। अशोक चौधरी बीच में क्यों कूद गए बचाव में? अशोक चौधरी इसलिए बचा में कि वो हवाई जहाज में वो आए थे ना, बोले ना कि हम भी थे उसमें। तो देख रहे होंगे कि कहीं चलते चलते हमारा भी मत पहुंच जाता। अब शुरू भइल बा तो ई का करे हमें बैठे रह। वो तो जो मैंने खबरें चल रही है कि बर्थडे या क्या मनाने के लिए वो हायर किया था ना, तो वो का करे बैठ गए ना हमें। तो भाई उनके मुलाजिम है, वो सरकार के मुलाजिम है ना, जिनका नाम ले रहा है ये सब सरकार, तो बचाव करेंगे ही ना। बाकी तो कोई बचाव नहीं किया ना, यही बचाव किए एकदम सबसे पहले अशोक चौधरी साहब ने। हाँ ठीक है, बचाव करना ही चाहिए इनको। लेकिन अगर इस तरह का सवाल उठा है तो इस पर सरकार को गंभीर नहीं होना चाहिए। भाई सरकार गंभीर, में कहा ना कि मिजाज ठीक नहीं है सरकार के मुखिया का। मिजाज जब रहता, मिजाज में एकदम जब था तब तक से कतना कुछ का हो गए तारा सोच ना सकत रहा। जबन कुछ हो रहा बात देखत है हमनी के तो अंदर तक देखत है ना, बाप रे बाप का हो रहा बा, भ्रष्टाचार के मामला बहुत कुछ देख रहा भैया, लेकिन देखत बानी करत कुछ नहीं, ये कहता सब। ऐसे कि जो ईमानदार लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे? नीट वाले मामले पर सीबीआई की टीम फिर से पता चला कि कल गई थी, क्या हुआ है, क्यों गई थी जहानाबाद? अरे भाई नीट वाला मामला देखो, हम नीट वाला मामला पर ढेर ना बोलिए से कि हम बहुत अंदर तक जानता नहीं, बोलब तो दिक्कत हो जाएगी। भाई बोलेगा तो बोलेगा कि बोलता है। अच्छा जो हो रहा है देखिए वो क्या हुई अंत में, खुलासा हो जाएगा, लेकिन एकदम खुलासा हुई। एक्शन में दिख रही सीबीआई बिल्कुल से। कुछ लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच मत हो, सीबीआई इतने पर रोक के चल जाओ, अदालत बहुत कुछ हो जाए। भाई कल तो सीबीआई ने उनके भाई, लड़की के भाई को तो बोल दिए थे कि मोबाइल टूट गई, ये खबर चली थी ना, तो फिर बनाने के लिए दिए थे, तो दुकान पर लेकर आई कि कहाँ बनाओ, कि दरबड़ा मखदूमपुर चलो, तो सीबीआई आकर उनको लेकर आई थी। मोबाइल ले लस कि ना ले लस तो खबर। उसके बाद उनको लेकर के फिर गांव में गई, फिर परिवार से पूछताछ की, तो परिवार पर अभी सीबीआई उलझल बा। अभी जेकर जेकर चिल्ला चिल्ला के नाम होते रहे डॉक्टर सती, अभी तो उनका पूछताछ भइल बा ना। अभी किसी से न, चाहे शाहजहानंद डॉक्टर से, रोशनी कुमारी से को शायद पूछा है। मतलब सीबीआई का कांटा भी उधरे घूम गया है जहानाबाद, उधरे सब है तो घूमेगा कहाँ, पटना में। अब उसमें अपना जिसको राजनीति करना है, उसमें पप्पू यादव भी कूद गया। हाँ, अभी वो भी नाम दे दिए हैं। हाँ, एगो संजय लास्ट नहीं, छोड़ हम सब जानते हैं, एगो गुप्ता, हम दोनों जानते हैं केकरा कहता हूँ। वो हम दोनों समझता नहीं कहा, तो वो अपन राजनीति कर रहा बड़ान। ये कह रहे हैं कि सप्लायर, तो कब सप्लायर सप्लाई ना होते रहे? नहीं, अगर हम कह रहे सांसद हैं, आपके पास इतना जानकारी है, सबूत है, पावर में सांसद का पावर है, ये है, जाइए जाकर के दीजिए ना, पुलिस को दीजिए, सरकार को, किसी को जाकर दीजिए, नहीं तो मीडिया के सामने आइए खुल के। सस्पेंस पप्पू यादव एकदम सही कर रहे हैं। पप्पू यादव क्या कर रहे हैं हम लोग समझ रहे हैं ना, आज से पप्पू यादव को हम जानता नहीं। लेकिन ठीक है, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। हाँ। ये चलता रहता है, तो वो दूसरा उससे क्या लेना देना है?
लेकिन है तो है। ये कुछ कह रहा लोग कि पर्ची भी मिल रहा है जिसमें धमकी उमकी भी मिल रहा है, एक बार पहले भी मिला परिवार वालों को, फिर मिला, लगता नहीं सुरक्षा व्यवस्था तो करना सुरक्षा कर देगी, अगर उनको धमकी कोई दे रहा है तो क्या दिक्कत है। पुलिस से कोई पुलिस के हवाले से पूछा रहा है, ना। उनके परिवार के लोग अभी बता रहे हैं। सवाल होना चाहिए कि उस पर पुलिस क्या कह रही है। पुलिस से भी पत्रकारों को बात करना चाहिए कि वाकई धमकी मिली है, जो लेटर भेजा गया है तो पकड़ लेगी पुलिस ने जी। बिल्कुल अच्छा थोड़े बा, एकदम उन लोग की ऐसी नेटवर्क है, सब पकड़ लेगा सब। ये आरएलएम के रामेश्वर महतो पिछले दिनों सदन में बोलने के लिए खड़ा हुए, खूब नाम लिए हैं, एक बार उपेंद्र कुशवाहा का बार बार नाम लिए हैं। लोग कह रहा है कि कहावत है आया ऊंट पहाड़ के नीचे वाला। अरे मैं तो डे 1 से ये कह रहा था कि तुमको उपेंद्र कुशवाहा ऐसा मतलब परिपक्व पॉलिटिशियन है कि उनके पास हर सिचुएशन को अपने पक्ष में कर लेने का जड़ी बूटी है। हाँ ये तो मान गए ना मामला में मान गए ना। कितना लोग का चलाते रहे, मैंने कुछ ना हो, हम जानते हैं उपेंद्र कुशवाहा को, ऐसा जड़ी बूटी उनके पास है। और शांत भाव से कैसे सब ठीक कर रहे हैं, है ना जी। मामला चला तभी से जब हम लोग गए थे, चूंकि हम ही लिखे थे अपना फेसबुक पर खाली लिखे थे, है ना। तो हमने देखा, लिख दिया, लिट्टी चोखा से ऐसा चटनी बना खबर बना। तो अब तो फिर बाद में हुआ कि सब भागेंगे, फिर बाद में हुआ कि नहीं विद्रोही है, परिवारवाद है। अब वही जो है कहिए तरह दिन जाके उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ बैठे हैं, ये भी हमको पता है, लेकिन उस सब के क्या मतलब है। अब जो है तुम्हें वो बाता जपिता तुम्हें वो बंधु चसखा तुम्हें वो आदरणीय कुशवाहा जी, फादरिये कुशवाहा जी, मादरिये कुशवाहा जी। आप ही माता है, आप ही पिता है, फादरिये मदरिये आदरणीय, सब आप ही है, हो गया ना। शराबबंदी पर भी आरएलएम वाले जो विधायक लोग हैं वो कह रहे हैं कि समीक्षा करना चाहिए, खोजा जाना चाहिए। सदन में भी मांग उठा कि शराबबंदी पर ये तो मैं पक्ष में हूँ, बिल्कुल सही। सोचेंगे नीतीश कुमार की सरकार। अब वो नीतीश कुमार जब तक है नहीं सोचेंगे कि वो तो फंस गया है ना भाई, गति के सांप छुछुंदर वाली हो गई है। छोड़ब तबो फसब, उगलब तबो फसब, निगलब तबो फसब, वही वाली स्थिति है। और गांधी जी सामने हैं। लेकिन लग रहा है क्या आज न कल ऐसा होगा कि जब शराबबंदी लोग लगे हुए हैं, समझाने पर भी लगे हुए हैं। तो कोर्ट ने भी कह दिया कि कोई घरे पकड़ाई तो सब चीज घर के बंद कर दे, सीज कर दे। कोर्ट का परसोया था ना जी। उसकी मकान मालिक सुखा न संलग्नता है कि नहीं संलग्न, बाकी नहीं देखे पड़ी नू। हाँ, सम्राट चौधरी ने तो कहा है सुखा चौधरी पे करेंगे भाई। सब तरह के नशा बढ़ गई बानू। आ दारू पहले से भी ज्यादा पीछे लगल मिल रहा है। वो लोग, हम आरएलएम का ये जो इशू है, मैं दिल से साथ हूँ। इसलिए नहीं कि मैं भी हल्का हल्का सुरूर है वाला, मतलब सही बात करते, इसे नहीं, ये सरकार के पक्ष में है। और दुनिया में अब जो डिजिटल युग में कहाँ क्या हो खड़ा गला तू समझ। इसीलिए यहाँ तुमको वो क्या कहते हैं, फैक्ट्री वगैरह भी नहीं लग रहा है। बहुत सारे हम लोगों से बातचीत होती है ना, उद्योग धंधा क्या उद्योग धंधा है, लेकिन पानी सूखल पिए जाए जा। अरे उन लोग का अपना कॉलोनी होता है, क्लब होता है, ये होता है, वो होता है। शाम में थकल फाकर गईलन, हल्का हल्का लिया करो करी हन, जैसे गुजरात तो हल्का हल्का लिया करो तो ज्यादा पकड़ाया करो, धक मार ले पुलिस। है ना भाई। तो देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिसपे बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक दे रहे हैं, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।